कैप्रिकॉर्न मकर राशि, मैं देख रही हूँ कि आपके जीवन में आप एक बहुत ही मुश्किल समय से गुजर रहे थे। बहुत ही एक डिफिकल्ट साइकिल चल रहा था आपके लाइफ में, मगर अब इस साइकिल को खत्म होने का वक्त आ चुका है। एक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन आपके लिए है इस महीने, जो आपको एक नई शुरुआत की तरफ ले जा सकती है। मगर ये क्या डिसीजन है और ये क्या साइकिल है जिससे आप बाहर आ रहे हो, चलिए देखते हैं आपके रीडिंग में। तो कैप्रिकॉर्न, चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस आ रही है। ये कैप्रिकॉर्न सन साइन और मकर राशि वालों के लिए जून रीडिंग है। तो ये एक जनरल रीडिंग भी है, शायद सभी मैसेजेस सभी के साथ रेजोनेट ना हो। वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता हो, जो नहीं रेजोनेट होता उसे छोड़ दीजिएगा। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं की है तो प्लीज़ कर लीजिए, लाइक कीजिए वीडियोस को, कमेंट कीजिए वीडियोस पर। पर्सनल रीडिंग्स अगर आप करना चाहो तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज भेज दीजिए। मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल स्क्रीन पर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। याद रखिएगा, पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग्स है, तो जब भी आप व्हाट्सएप मैसेज भेजोगे मैं आपको पेमेंट डिटेल्स उसके साथ भेज दूंगी। तो कैप्रिकॉर्न, यहाँ पे मैं देख रही हूँ आपकी ओवरऑल एनर्जी है जस्टिस, यानी कि इस महीने आपको अपने कर्म की रिवॉर्ड्स मिल रही है। आपने अगर सही किया है पास्ट में तो आपको पॉजिटिव कर्म मिलेगा। अगर आपने नेगेटिव कुछ किया है तो आपको उस हिसाब से आपको अपनी कर्म किए की कर्म मिलेगी। जस्टिस एनर्जी ऐसा है जो इमीडिएट जजमेंट देती है। तो बैलेंस की एनर्जी है, फेयरनेस की एनर्जी है। जस्टिस कभी कभार एक लीगल सिचुएशन की भी एनर्जी हो सकती है। तो अगर आप कोई लीगल सिचुएशन में हो तो उसकी जजमेंट आपको शायद मिल सकती है जून में। जस्टिस कभी कभार शादी की एनर्जी होती है, डिवोर्स का एनर्जी भी हो सकता है। तो मैं देख रही हूँ कि आप वेट कर रहे थे कि आपके लाइफ में जो भी गलत हुआ है, आप वेट कर रहे थे कि मुझे कब मेरे किए की रिवॉर्ड्स मिलेगी, क्योंकि मैंने अब तक जो भी किया वो सही किया है। मैंने एकदम फेयर होकर अपने लाइफ जी है। मैंने रिलेशनशिप में सब कुछ सही किया, जॉब में सब कुछ सही किया, फिर भी मुझे क्यों मेरी रिवॉर्ड्स नहीं मिल रही। तो आप वेट कर रहे हो पेशेंटली। मगर जैसे मैंने कहा, जून महीने में आपको आपके लाइफ में काफ़ी बैलेंस आ रही है। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स है यहाँ पे। तो पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एक क्यूरियोसिटी की एनर्जी है। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एक नई शुरुआत की एनर्जी है। ऑनलाइन मैं देख रही हूँ कि शायद आप कुछ फाइंड आउट कर रहे हो, आप पता करवा रहे हो। तो कोई तो एक जजमेंट, जैसे मैंने कहा, कोई तो एक न्यूज़, पॉजिटिव न्यूज़ आपको मिलने वाली है इस महीने। अब पास्ट में क्या हुआ था, पास्ट में मैं टू ऑफ सोर्ड्स देख रही हूँ। कंफ्यूजन की एनर्जी है टू ऑफ सोर्ड्स, क्योंकि आप समझ नहीं पा रहे थे कि किस दिशा में जाना चाहिए आपको। एक फैसला आप लेने की कोशिश कर रहे थे, मगर प्रैक्टिकल और इमोशंस के बीच में आप तय नहीं कर पा रहे थे कि क्या सही है क्या गलत। 9 ऑफ पेंटिकल्स एक फिनेंशियल एनर्जी है, सिंगल होने की एनर्जी है। मैं देख रही हूँ कि आप काफ़ी इंडिपेंडेंट थे पास्ट में, मगर बैगेज बहुत था, बहुत ज़्यादा बर्डन्स थी। शायद आप रिश्ते के बारे में सोच रहे थे कि ये सोच रहे थे कि मुझे आगे बढ़ना है या नहीं। शायद ये ऐसा भी हो सकता है कि आपके रिश्ते में अगर प्रॉब्लम्स हो तो आप ये सोच रहे हो कि मुझे ये छोड़ना है या नहीं। ये जॉब के मामले में भी हो सकता है, जहाँ पे आपके काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, तो आप ये फैसला कर रहे हो कि क्या मैं जॉब छोड़ सकता हूँ या नहीं, या ये जॉब मेरे लिए सही होगा या नहीं। तो कुछ तो फैसला था पास्ट में जो आपको कन्फ्यूजन में रखी हुई थी, मगर जून महीने में आपको क्लैरिटी मिल रही है। सन, तो देखिए क्लैरिटी आ रही है और आप एक फैसला ले पा रहे हो कि ये मेरे लिए सही होगा, मुझे इस डायरेक्शन में जाना है। तो वो क्लैरिटी आपको जून में मिलने वाला है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। आप पहले श्योर नहीं थे, आप पहले बहुत इन एंड आउट थे, बहुत कंफ्यूज थे। आपको लग रहा था सब कुछ आपके लिए सही है और फिर बिल्कुल भी लग रहा था कि कुछ भी आपके लिए सही नहीं है। तो एक स्टेबिलिटी नहीं थी, मगर जून महीने में आप स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हो। बहुत कॉन्फिडेंस
कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ रहे हो, एक फैसला लेकर आप आगे बढ़ रहे हो और आप एक्शन भी ले रहे हो। ओके, वो फैसले को आप आगे ले जा रहे हो। तो 8 ऑफ कप्स है यहाँ पे फ्यूचर में, तो शायद ये फैसला किसी सिचुएशन को छोड़ने की होगी, क्योंकि आप एक सिचुएशन में खुश नहीं हो और आप कुछ तो पीछे छोड़ रहे हो और अपने खुशियों के तरफ जा रहे हो। ये रिलेशनशिप में हो सकता है, जॉब में हो सकती है, जहाँ पे आप खुश नहीं थे और आप एक जॉब छोड़ रहे हो, रिलेशनशिप छोड़ रहे हो, आगे बढ़ रहे हो लाइफ में, आप एक नई शुरुआत की तरफ जा रहे हो। और ये डिसीजन काफ़ी कंफ्यूजिंग थी आपके लिए पहले, मगर अब जून में वो कंफ्यूजन भी हट रहा है और आप एक नए रिश्ते की तरफ जा रहे हो और एक नई जॉब, मैं दोनों देख रही हूँ, मगर कुछ नया, एक न्यू बिगिनिंग सा लग रहा है आपके लिए। सबसे बड़ी चैलेंज आपके लिए इस महीने है टावर। तो ये चैलेंज इसलिए है क्योंकि आपका जो फैसला है वो कंप्लीटली एक सिचुएशन को एंड कर देगा। ये डिसीजन आपके लिए काफ़ी मुश्किल है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा आपके लाइफ में चेंजेस आने वाली है। आपको डर है कि क्या आप सही फैसला कर रहे हो या नहीं, आप डरते हो कि आगे क्या होगा। तो डेविल एनर्जी है यहाँ पे, बहुत ही एक टॉक्सिक सिचुएशन में आप फंस गए हैं और इस टॉक्सिक सिचुएशन को, अपने आप को इस सिचुएशन से निकालने का एक ही रास्ता है कि आप एक बोल्ड डिसीजन लो, एक हटके डिसीजन लो। और ये डिसीजन जो आप लेने वाले हो ये काफ़ी लोगों को चौंका देगी क्योंकि कोई एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि आप ऐसे डिसीजन ले रहे हो। मगर हाँ, ये सिचुएशन ही इतनी टॉक्सिक है कि आप मजबूर हो ये डिसीजन लेने में। पहले आप वो डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, मगर ये फैसला अब आप ले रहे हो कि मैं अब इस टॉक्सिक सिचुएशन में नहीं रह सकता, मुझे आगे बढ़ना है लाइफ में और ये मेरा हक है, खुश होना मेरी राइट है ये। तो आपके लिए एडवाइस है 9 ऑफ कप्स। यूनिवर्स भी कह रही है कि आप बहुत करीब हो अपने विश फुलफिलमेंट के, तो वो एक कदम लेने से अगर आप आगे बढ़ पा रहे हो अपने विशेस के, तो वो कदम उठाना सही होगा। 4 ऑफ वॉन्ड्स, तो यहाँ पे एक सेलिब्रेशन दिखाई दे रही है और 4 ऑफ सोर्ड्स। यूनिवर्स ये भी कह रही है कि आपको किसी चीज़ से हील करने की ज़रूरत है। अब आपको अपने बारे में सोचने की ज़रूरत है। आप इतने वक्त से दूसरों के बारे में सोचते रहे, मगर अब टाइम आ चुका है कि अब आप खुद के बारे में सोचें, अपने मेंटल हेल्थ के बारे में सोचें, अपने फिजिकल वेलबींग के बारे में सोचें और वो करें जो आपके लिए सही हो। हिडन फैक्टर में हायरोफांट है, तो यहाँ पे किसी के लिए मैरिज सिचुएशन है जहाँ पे आप एक शादी को छोड़ रहे हो क्योंकि आपको लग रहा है ये काफ़ी टॉक्सिक है, आपके लाइफ में कोई नए पर्सन है। किंग ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पे। किंग ऑफ सोर्ड्स क्लैरिटी की एनर्जी है और लॉयर की एनर्जी है। तो हो सकता है, जैसे मैंने कहा, आप फैसला अगर ले रहे हो किसी से अलग होने का, तो आप कोई लॉयर से भी बात कर रहे हो शायद। हैंग्ड मैन, एक सिचुएशन को आप लेट गो कर रहे हो। तो आउटकम है यहाँ पे 8 ऑफ कॉइन्स और आप अपने करियर पर मेहनत कर रहे हो ताकि आप फिनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सको, ताकि आप किसी पर डिपेंडेंट ना हो सको। यहाँ पे चैरियट है, आप आगे बढ़ रहे हो हिम्मत के साथ। स्टार हीलिंग एनर्जी है, तो आपके लाइफ में काफ़ी हीलिंग एनर्जीज आ रही है, मगर साथ ही साथ एक बहुत ही इमोशनल डिसीजन भी है। तो कैप्रिकॉर्न, ये बहुत ही बड़ा महीना है, एक्शन वाइज नहीं मगर इमोशन वाइज, क्योंकि आप एक फैसला ले रहे हो, उसका एक्शन आप फ्यूचर में कर रहे हो, मगर ये इस महीने में आपको क्लैरिटी मिल रही है कि आपको आगे बढ़ना है। द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस। तो देखिए, किसी एक बहुत ही डिफिकल्ट साइकिल की एंड हो चुकी है। फुल मून इन कैप्रिकॉर्न आया है, खासकर कैप्रिकॉर्न के लिए ये मैसेज ज़्यादा रेजोनेट होगा जो आप हो। तो ये डेफिनेटली आप में से बहुत लोगों के साथ रेजोनेट करना चाहिए क्योंकि कार्ड्स भी काफ़ी क्लियर थी। तो ये है आपके लिए रीडिंग और आई होप ये रेजोनेट करे। यहाँ पे साइंस आ रही है, कैंसर है, एक्वेरियस है, कैप्रिकॉर्न है, पाइसिस है, फायर साइंस भी काफ़ी है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, लीब्रा है। तो ये आपके लिए मैसेज रेजोनेट करे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, कमेंट कीजिए और पर्सनल रीडिंग्स के लिए मुझे आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिए और मैं आपको रिस्पॉन्ड कर दूंगी पेमेंट डिटेल्स के साथ। मैं फिर आऊँगी एक और रीडिंग लेकर, तब तक के लिए टेक केयर।